नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इंडिया और चाइना को हेल कहा गया है, नरक का द्वार कहा गया है। ये कोई देश के राष्ट्रपति के द्वारा कहना ये बहुत ही आलोचनाजनक है। भारत किसी से कम नहीं है। भारत कभी से किसी से डरा भी नहीं है। भारत अपने आप में बहुत सक्षम और संपन्न देश है। ये अमेरिका को जानना चाहिए। आज का टॉपिक जो है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक 4 पेज का ट्रूथ पे वीडियो शेयर किया है और कुछ लिखा भी है। उसमें लिखा गया है कि अमेरिका में आकर के भारत और चाइना के लोग बस जाते हैं। कभी कभी वैसे लोग बस जाते हैं जो लास्ट समय में गर्भावस्था में रहते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं और जन्मजात शिशु के आधार पर अपने परिवार को भी बुला करके अमेरिका में बस जाते हैं। भैया, अमेरिका को भारत ने एक से एक टैलेंटेड लोग को दिया है। भारत कभी भी गरीब गुर्दा को नहीं भेजा है। अमेरिका में जो बसे हुए हैं, आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका का आधा से अधिक जो टॉप मोस्ट रिच पर्सन है वो इंडियन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट को शेयर किया जिसमें भारत और चीन को हो, हेल होल यानी कि नरक का द्वार बताया गया है। यह चिट्ठी कट्टरपंथी अमेरिकी लेखक और रेडियो होस्ट माइकल सैवेज ने लिखा था, जिसमें जन्म के आधार पर नागरिकता देने की आलोचना की गई थी और उसी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया है। इसमें लिखा गया कि प्रवासी जन्म के आधार पर अपने बच्चों को जन्म नागरिकता दिलाते हैं, फिर पूरा परिवार अमेरिका आ जाता है। इसमें बर्थ राइट कानून की आलोचना करते हुए कहा गया कि इसका फैसला अदालतों या वकीलों से नहीं बल्कि वोटिंग राइट से होना चाहिए। इस चिट्ठी के साथ सैवेज का वीडियो भी टैग किया है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय की भी आलोचना आई और रणधीर जायसवाल ने कहा कि बस इतना ही मैं कहूंगा, मैं इस तरह का चीजों को जान रहा हूं और इसका रिपोर्ट मैं देखा हूं। इस वीडियो को माइकल सैवेज ने 1 अप्रैल को अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया था। इसमें कहा गया था कि अ, और इसमें कही गई बातों को ट्रंप ने 4 पन्नों में ट्रुथ सोशल पर शेयर किया है। इसमें सैवेज कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्र संविधान अब लिखा गया तब लिखा गया जब लोग हवाई यात्रा नहीं करते थे। कहने की जरूरत नहीं है, टेलीविजन से पहले, इंटरनेट से पहले, रेडियो और हवा से पहले यह संविधान लिखा गया है। संविधान के कई तर्क अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। अब कुछ लोग गर्भावस्था के आखिरी समय में अमेरिका आकर बच्चे को जन्म देते हैं, जिससे बच्चे की तुरंत नागरिकता मिल जाती है और उसी आधार पर अपने परिवार को बुला लेते हैं। ऐसे उदाहरण अब आम हो गए हैं और इसके कारण अमेरिका में भाषा और पहचान बदल रही है। अब प्रवासियों में देश के प्रति पहले जैसी भावना भी नहीं है। इस तरह का बर्थ राइट सिटीजनशिप का 4 पेज का लेखन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया है। इसमें आप कलर वाला जो पार्ट देख रहे होंगे उसमें लिखा हुआ है कि बेबी हियर बिकम एन इंस्टेंट सिटीजन एंड दे बीइंग bring the entire family in from China or India or some other hellhole on the planet। अब समझिए बात को कि ये कहना है अमेरिका का। भैया, इतना जानिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से बने हैं तब से अनर्गल बातें उनका सैद्धांतिक सिद्धांत बन गया है। किस तरह से पूरा दुनिया महंगाई के चपेट में आ गया ईरान के साथ में लड़ करके। अब पहले तो ये बात कर लेते हैं कि इस चिट्ठी में आगे क्या कहते हैं वो। चिट्ठी में कैलिफोर्निया के टेक सेक्टर का भी जिक्र किया गया है कि इसमें जुड़ी नौकरियों में भारत और चीन के लोगों का बहुत ज्यादा असर है। वहां की कंपनियों में भर्ती का माहौल ऐसा बन गया है कि बाकी लोगों के लिए मौके बहुत कम मिलते हैं। इन जगहों पर नौकरी पाने के लिए योग्यता से ज्यादा यह मायने रखता है कि आप किस देश से हैं और उसके अनुसार सिस्टम इस तरह काम करता है कि भारतीय और चीनी लोगों को प्राथमिकता मिलती है। यानी उसके हिसाब से भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है बल्कि कुछ खास समूहों के पक्ष में झुकी हुई है। चिट्ठी में लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करने वाली अमेरिकन सिविल लिबर्टी यूनियन पर भी निशाना साधा गया है। इसमें कहा गया है कि यह संगठन अवैध प्रवासियों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियों का पर समर्थन करता है। इस संगठन पर कड़े कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।
इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रवासी स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सरकारी सुविधाओं का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसका खर्च करदाताओं पर पड़ता है। वेलफेयर स्कीम में धोखाधड़ी और प्रवास से सांस्कृतिक व भाषाई पहचान पर असर पड़ने की बात भी कही गई है। आरोप लगाया गया है कि अब अस्पतालों में प्रवासी ज्यादा इलाज कराते हैं और सिस्टम का गलत फायदा उठा रहे हैं। चिट्ठी के 5 बातें जो अहम है, पहला है बर्थ राइट, नागरिकता पर फैसला अदालत नहीं बल्कि जनता की वोटिंग से होना चाहिए। दूसरा है कि अमेरिका में इस मुद्दे पर 80% लोग बर्थ राइट सिटीजनशिप कानून खत्म करना चाहते हैं। तीसरा जो बातें हैं वो है कि अब अमेरिका में अंग्रेजी कम बोली जा रही है और देश के प्रति निष्ठा घट रही है। चौथा है अमेरिकन सिविल लिबर्टी यूनियन के वकील देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। एसीएलयू के वकील आम नागरिकों के बदले अपराधियों या अवैध प्रवासियों का साथ दे रहे हैं। 157 साल पहले मिला जन्मजात नागरिकता का अधिकार। दुनिया में 2 तरह के बच्चों को नागरिकता मिलती है। पहला, राइट ऑफ साइट यानी कि बच्चे का जहां जन्म हुआ हो वह अपने आप वहां का नागरिक बन जाता है, और दूसरा राइट ऑफ ब्लड यानी कि बच्चे के माँ बाप जहां के नागरिक हो बच्चे वहीं के नागरिक माने जाते हैं। अमेरिका में जन्म जन्म के आधार पर नागरिकता राइट ऑफ साइट मिलती है। 1865 में गृह युद्ध खत्म होने के बाद जुलाई 1868 में संसद में 14वें संशोधन को मंजूरी दी गई थी। इसमें कहा गया था कि देश में पैदा हुए सभी अमेरिकी नागरिक हैं। इस संशोधन का मकसद गुलामी के शिकार अश्वेत लोगों को अमेरिकी नागरिकता देना था। हालांकि इस संशोधन की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि इसमें अमेरिका में जन्मे सभी बच्चों को शामिल किया जाएगा, चाहे उनके माता पिता का इमिग्रेशन स्टेटस कुछ भी हो। इस कानून का फायदा उठाकर गरीब और युद्धग्रस्त लोग देशों से आए लोग अमेरिका आकर बच्चों को जन्म देते हैं। ये लोग पढ़ाई, रिसर्च, नौकरी के आधार पर अमेरिका में रुकते हैं। बच्चे का जन्म होते ही उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। नागरिकता के बहाने माता पिता को अमेरिका में रहने की कानूनी वजह भी मिल जाती है। अमेरिका में यह ट्रेंड काफी लंबे समय से जोरों पर है। आलोचक इसे बर्थ टूरिज्म कहते हैं। फ्यू रिसर्च सेंटर की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 16 लाख भारतीय बच्चों को अमेरिका में जन्म लेने की वजह से नागरिकता मिली है। अब इस तरह से पूरा का पूरा जो सिटीजनशिप है अमेरिका का, जो जन्म के आधार पर मिलता है, उसी पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नजर आ गया है। ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को आदेश जारी कर जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता पर रोक लगाने की कोशिश की थी। इसके कुछ ही दिन बाद फेडरल कोर्ट ने इस पर अस्थायी रोक यानी कि पहले 14 दिन लगा दी और उसके बाद आगे का रोक लगा दी है। इसके बाद अदालतों में इस आदेश को चुनौती दी गई और कई जगहों पर कोर्ट ने इसे लागू होने से रोका हुआ है। मामला अभी भी कानूनी लड़ाई में है और अलग अलग अदालतों में सुनवाई चल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर में डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं। अमेरिका को फर्स्ट तो बनाना चाहते हैं, इनका मंशा तो शुरू दिन से ही चल रहा है, जैसे ही सेकेंड कार्यकाल इनका स्टार्ट हुआ। लेकिन क्या अमेरिका अपना आगे बढ़ने के चक्कर में पूरा वर्ल्ड को तहस नहस कर देगा? क्या अमेरिका तीसरा वर्ल्ड वार का जिम्मेवार देश बनेगा और तीसरा वर्ल्ड वार में अमेरिका का अहम रोल होने वाला है? आज अगर वर्ल्ड वार हो रहा है, ये वर्ल्ड वार ही है जहां पूरा वर्ल्ड के लोग जो है महंगाई के चपेट में आ गए हैं। आने वाला कुछ ही समय में अगर स्थिति ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो लोग भूखे मरेंगे। और वर्ल्ड वार वार जो है केवल गोला और बारूद से नहीं लड़ा जाता है। वार जो है भूखमरी, महंगाई, सबसे लोग परेशान होते हैं और सभी लोग परेशान अभी हैं। वर्ल्ड के अक्सर सभी देश जो है इस वार के चपेट में आ चुके हैं और ये अभी भी अमेरिका को फर्स्ट बनाने में लगे हुए हैं। अब समझिए बात को कि कैसे अपना पावर का इस्तेमाल ये कर रहे हैं। धन्यवाद।